जादुई परियों की रहस्यमयी दुनिया। बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी पर्वत की गोद में एक सुंदर सा गांव था, सुरभि वन। यह गांव अपनी हरियाली और शांति के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके पास एक रहस्यमयी जंगल भी था, जिसे चमकता वन कहा जाता था। कहते हैं वहाँ जादुई परियां रहती थीं, लेकिन उन्हें किसी ने कभी देखा नहीं था। एक दिन गांव की नटखट लड़की पीहू और उसका छोटा भाई नील जंगल की ओर खेलने निकल पड़े। अचानक उन्हें घने पेड़ों के बीच एक चमचमाता दरवाजा दिखा। वह दरवाजा सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। जैसे ही पीहू ने दरवाजे को छुआ, वह धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के उस पार एक अद्भुत दुनिया थी। रंग बिरंगे पेड़, फूलों से सजे झरने और हवा में उड़ती रोशनी की छोटी छोटी बूंदें। अचानक हवा में इंद्रधनुषी चमक के साथ 3 सुंदर परियां प्रकट हुई थीं। जल परी, वायु परी, हवा की राजकुमारी और भूमि परी, धरती की संरक्षिका। परियों ने पीहू और नील का स्वागत किया और बताया कि उनका यह चमकता वन अब खतरे में है। एक काला जादूगर अंधकारासुर परियों की जादुई शक्ति चुराने की कोशिश कर रहा था, ताकि वह पूरे संसार पर अंधेरा फैला सके। पीहू और नील बहुत बहादुर थे। उन्होंने परियों से कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, बस हमें बताओ कि हमें क्या करना होगा। परियों ने बताया कि उन्हें सूर्यमणि नामक जादुई पत्थर को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना होगा। यह पत्थर चमक वन की शक्ति का स्रोत था। यदि अंधकारासुर इसे चुरा लेता तो पूरी दुनिया अंधकार में डूब जाती। परियां पीहू और नील को एक चमकीली उड़ने वाली बग्घी में बिठाकर उन्हें रहस्यमयी गुफा तक ले गईं, जहां सूर्यमणि सुरक्षित रखी थी। लेकिन वहां पहुंचते ही अचानक तेज अंधड़ चलने लगा और अंधकारासुर अपने दुष्ट सैनिक के साथ प्रकट हो गया। अंधकारासुर ने दहाड़ते हुए कहा, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता, मैं इस पत्थर को लेकर ही जाऊंगा। यह कहते ही उसने अपने काले जादू से पूरे जंगल में अंधेरा फैला दिया। परियां अपनी शक्ति से उसे रोकने लगीं, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज़्यादा थी। पीहू को याद आया कि उसकी दादी कहती थी, अंधकार को केवल प्रकाश ही हरा सकता है। उसने नील से कहा, हम परियों की शक्ति को एक साथ जोड़ सकते हैं। पीहू ने सूर्यमणि को उठाया और जोर से बोली, प्रकाश की शक्ति जागो। अचानक सूर्यमणि से एक तेज रोशनी निकली और पूरे जंगल को उजाले से भर दिया। अंधकारासुर की शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगी और अंत में वह धुएं में बदलकर गायब हो गया। जंगल फिर से रोशनी और रंगों से भर गया। परियां बहुत खुश हुईं और उन्होंने पीहू और नील को चमकता वन के रक्षक की उपाधि दी। परियों ने उन्हें एक जादुई पंख भेंट किया, जिससे वे जब भी परियों से मिलना चाहें बस उसे छू लें। पीहू और नील खुशी खुशी गाँव लौट आए, लेकिन वे जानते थे कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक सच्ची जादुई यात्रा थी। इस तरह परियों का जादुई संसार हमेशा रोशनी और अच्छाई से भरा रहा।